Hello students, welcome to Unacademy, India's best and largest learning platform. This is Preeti, your chemistry educator, and I hope you all are doing well. So let's start. आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसिड बेसिस सॉल्ट की। कल काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे, कुछ बच्चों ने बोला एसिड बेसिस सॉल्ट का भी बताइए और कुछ बच्चों ने बोला कार्बेंट्स कंपाउंड का भी बताइए। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कार्बेंट्स कंपाउंड का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, शायद 3rd या 4th नवंबर को मैंने लिंक भी दिया था। जिसने भी कमेंट किया था लिंक भी डाल दिया था मैंने, तो आप प्लीज़ जाके देख लें अगर नहीं देखा हो। और आज एसिड बेसिस सॉल्ट है एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया और कमेंट किया बच्चों ने, उन्हें अच्छा लगा सीरीज़। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों ने मतलब एक तरह से मोटिवेट किया। सो आज हम एसिड बेसिस सॉल्ट करेंगे और धीरे धीरे ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद भी मैं आपको प्रीवियस ईयर की कुछ चीज़ें बताती रहूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। सो दिस इज समथिंग अबाउट मी। जो भी मेरे साथ या चैनल के साथ जुड़े हैं उनको मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई हैव डन BSc, MSc एंड B.Ed। MSc मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया है फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। आई हैव 5+ years of teaching experience and I have mentored many students for different board exams, CBSE, ICSE and some state board exam and for competitive exams. So let's crack CBSE class 10 with India's largest learning platform with top educator, quality content and with great learning experience. सो बच्चों, देयर आर 3 क्लासेस इन अनअकैडमी। एक स्पेशल क्लास होती है, एक प्लस क्लास होती है और एक आइकॉनिक क्लास होती है। सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं। स्पेशल क्लास में इज एब्सोल्युटली फ्री, सभी के लिए फ्री है, कोई भी आ सकता है स्पेशल क्लास में और आप पढ़ सकते हैं टीचर से। बट कई बार आपको लगता है कि एक जो टीचर्स हैं, जो काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, बड़े टीचर्स हैं, वो अपना कोर्स पब्लिश करते हैं, तो कई बार हमें लगता है कि हम उसी टीचर से पढ़ें, तो उसके लिए आपको प्लस क्लास ज्वाइन करनी होती है विद सम फी, जस्ट लाइक योर ट्यूशन फी। और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान है, क्योंकि अब कोविड की वजह से एक डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छी तरह से आ गया है इंडिया में। वो है ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एजुकेशन के लिए भी। तो अब सिर्फ गेम्स खेलने के लिए नहीं, हम पढ़ने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो और बेटर हो। तो एक होम स्कूलिंग कॉन्सेप्ट होता है, उसी कॉन्सेप्ट की तरह ही है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान। सो इन प्लस सब्सक्रिप्शन यू विल गेट लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ डिवाइस, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, टॉप एजुकेटर हैं, एग्जॉस्टिव सिलेबस होगा आपका, जितना भी सिलेबस है, डाउट सॉल्विंग सेशन हुआ करेंगे, PDF में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। बट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान देर आर सम एडिशनल बेनिफिट्स, जैसे कि पर्सनल मेंटोर, आपको पर्सनल मेंटोर मिलेंगे, पेरेंट कनेक्ट मिलेगा, मीन्स यू विल गेट 1-on-1 गाइडेंस फ्रॉम टॉप नॉच एजुकेटर ऑन ऑल योर कंसर्न। और आपको आपके जो पेरेंट हैं वो रेगुलर ओपन आवर्स रहेंगे, जिसमें वो जाके अवेलेबल होंगे पेरेंट्स के लिए। वो आपके मेंटोर के साथ आपकी प्रॉब्लम्स या कोई भी चीज़ें हैं एकेडमिक से रिलेटेड वो डिस्कस कर सकते हैं। लाइव डाउट सॉल्विंग होगा, मीन्स यू कैन अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस। जो भी डाउट आता है, क्योंकि आप पढ़ते हो तो ऑब्वियसली आपको डाउट भी आएंगे, तो जनरली हम कई बार भूल जाते हैं और हमें नहीं समझ में आता हम किससे पूछें। तो लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन भी है, स्टडी प्लानर मिलेगा आपको, और वीकली, नॉट ईयरली, नॉट हाफ ईयरली, बल्कि वीकली आपको वीकली रिपोर्ट दी जाएगी। डिटेल रिपोर्ट होगी कि कौन कौन सी क्लासेस अटेंड करी, क्या परफॉर्मेंस रही और सब क्विज वगैरह, और प्लस के बेनिफिट मिलेंगे। सो जल्दी से अगर आप चाहते हैं तो प्लस या आइकॉनिक जो भी आपकी पसंद है वो सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। ऑलरेडी 1 मंथ का प्राइस बढ़ चुका है, पहले 2500 था, अब 3000 हो गया है। कभी भी ये दूसरे जो हैं वो बढ़ सकते हैं, प्राइस बढ़ सकता है। सो देर मत करें, ले लें प्लान। And one more thing, you have to use my code, that is Preeti, and you'll get additional 10% डिस्काउंट। तो ये 3000 का प्लान आपको 2700 में पड़ेगा, 20,000 का प्लान आपको 1800 में पड़ेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं। दिस इज क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन। हाँ, एक और चीज़ है कि आपको क्रिएटिव कॉर्नर भी मिलेगा, जिसमें आप कोई भी एडिशनल स्किल सीख सकते हैं। बहुत सारे स्किल सिखाते हैं टीचर्स, उसमें आप कोई भी पसंद करके सीख सकते हैं, वो भी आपको फ्री मिलेगा विद प्लस एज वेल एज विद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान। आइकॉनिक क्योंकि उसमें ज़्यादा फायदे हैं, वो आपको 6 मंथ से मिलता है। तो इफ़ यू वांट ट्राई देन यू कैन बाय फॉर 6 मंथ्स, 17,000 का है। एंड इफ़ यू अप्लाई माई कोड यू विल गेट
10% डिस्काउंट और 15,300 का मिलेगा वो। ये पुराने प्राइजेस थे, आप देख सकते हैं, पहले 2500 था प्लान और 10% डिस्काउंट। आज हम करेंगे एसिड बेसिस सॉल्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन है। इसमें मैंने एमसीक्यूज भी रख लिए क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें रिवाइज करने हैं बेसिकली, तो और हमें पता चले कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जरूरी नहीं है जो एमसीक्यू में आया वो थ्योरेटिकल ना आए, वो थ्योरेटिकल भी पूछा जा सकता है। तो मैंने सारी चीजें रख ली हैं, और क्योंकि आपका एमसीक्यूज भी आते हैं तो जैसे प्रैक्टिकल्स के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि वो सब भी मैं आपको करवा दूँ, लाइक प्रैक्टिकल्स भी, क्योंकि आई नो स्कूल जाना इट्स इम्पॉसिबल, पता नहीं कब स्कूल खुलेंगे, बोल रहे हैं धीरे धीरे स्कूल खुल जाएंगे, बट आई डोंट थिंक स्कूल इतने जल्दी खुलेंगे। पेरेंट्स को भी चिंता रहेगी कि स्कूल्स में जाने वगैरह से, और पता नहीं प्रैक्टिकल्स होंगे या नहीं। लाइक आई हार्डली डाउट कि होंगे या नहीं, ये मुश्किल है कहना। तो हम कोशिश करेंगे कि सारी एक्टिविटीज़ भी कंप्लीट कर लें केमिस्ट्री की, और अगर कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है तो हम घर पे भी एक्सपेरिमेंट ज़रूर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन है, नंबरिंग चेंज है बिकॉज जैसा उसमें नंबर था वैसे ही मैंने कॉपी किया है। We put blue litmus paper in acidic acid, it will become very super duper easy question. Blue litmus paper acidic acid में डालते हैं तो क्या हो जाता है? blue litmus turn हो जाता है red में, so A is the answer. Which one has lowest pH? तो lowest pH, जितना कम pH उतना ही ज़्यादा acidic, तो जो बहुत ज़्यादा acidic है उसका कम pH होगा। So out of these, this acetic acid, it is a weak acid. HCl, it is a strong acid. CH3CON, this is salt, this is salt. So HCl होगा आंसर, इसका सबसे कम pH है। Some crystal of copper sulfate were dissolved in cold water. The color of solution would be. तो कॉपर सल्फेट को अगर मैं डिजोल्व कर देती हूँ पानी में तो वो हो जाता है ब्लू कलर का। सो ब्लू कलर। During summer season, a milkman usually adds a very small amount of baking soda to fresh milk. बहुत ही कम अमाउंट बेकिंग सोडा डालता है, एक रीजन बताइए। तो बेकिंग सोडा पहले हम देखते हैं बेकिंग सोडा और मिल्क में क्या रिलेशन है। सो बेकिंग सोडा इज अ बेस NaHCO3 and this milk is acidic, like it contain lactic acid. So अब मिल्क कुछ टाइम बाद तो खराब हो सकता है, वो खट्टा हो जाएगा, सार हो जाएगा टेस्ट में। तो इसको बचाने के लिए हम डाल देते हैं बेस। तो बेसिकली लाइक कर्ड बन सकता है, कर्ड बनने के लिए लैक्टिक एसिड, एसिडिक आ जाए आए पीएच, तो उससे पहले हम क्या कर देते हैं पीएच इंक्रीज कर देते हैं ताकि डाउन पीएच आने में थोड़ा टाइम लग जाए और वो फ्रेश रहे मिल्क। 1 मार्क का क्वेश्चन था। 2 मार्क का क्वेश्चन है ये, tooth enamel is one of the hardest substances in our body. How does it undergo damage due to eating chocolates and sweets? How do toothpaste prevent this damage? So tooth enamel एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का, बिल्कुल, और ये डैमेज हो जाता है चॉकलेट्स और स्वीट्स खाने से। तो टूथ पेस्ट कैसे इसको प्रिवेंट करते हैं? सो चॉकलेट्स एंड स्वीट्स ये शुगरी सब्सटेंस है, अगर ये दांतों में लगा रह जाए तो ये जनरेट करता है, इट रिलीजेस लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड रिलीज करते हैं, और मुंह का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है, बट मुंह का जो पीएच है वो अल्कलाइन रहना चाहिए। तो बेसिकली जो टूथपेस्ट है दे कंटेन बेस और अल्कली, जिससे हमारे मुंह का पीएच मेंटेन रहता है और टूथ डिके से ये हमें प्रिवेंट करता है। Tap water conducts electricity whereas distilled water does not. Why? So tap water electricity conduct करता है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा? जिसमें आयोन्स होंगे। बस अगर आपको ये भी पता है तो भी आप इसको इजीली आंसर कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर ऐसा है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इट मीन्स इसमें आयंस है, इसमें नहीं है। सो वी विल से टैप वाटर कंटेन आयोन्स, free moving ions, that is why it conduct electricity, whereas distilled water does not contain ions, that is why it does not conduct electricity. Baking soda is used in small amount. काफी अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा भी है। बड़े क्वेश्चन होते हैं बट बहुत ही इजी होते हैं बच्चों, लेंथ बड़ी होती है बट आपको पढ़ना देख के घबराना नहीं है, और अच्छा क्वेश्चन होते हैं। बेकिंग सोडा इज यूज इन स्मॉल अमाउंट इन मेकिंग ब्रेड एंड केक।
इट हेल्प्स टू मेक दिस सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी. बेकिंग सोडा थोड़ा सा यूज होता है ब्रेड और केक में, लेकिन वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना देता है. एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. एक्वस सोल्यूशन जो होता है बेकिंग सोडा का वो रेड को ब्लू कर देता है. इट मीन्स दिस बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर. इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है. यस, यूज होता है. यूज दिस इंफॉर्मेशन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. So first question is, how does baking soda help to make cakes and breads soft and spongy? How does it help in extinguishing fire? Is the pH value of baking soda solution lower or higher than 7? So let's start. So baking soda, on heating it break down into sodium carbonate, water and carbon dioxide. So baking soda जो है heat करने पे break down हो जाता है sodium carbonate, water और CO2 में. अब जो ये CO2 है ये heavier है, ये this is heavier than air. So ये क्या करता है, it cut the supply of oxygen और ये help करता है by extinguishing the fire. तो ये हेल्प करता है यहाँ पे. उसी तरह CO2 रिलीज होता है तो जो केक्स और ब्रेड है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस CO2. pH वैल्यू, बिकॉज इट इज बेस सो इट्स वैल्यू विल बी हायर देन 7. A bottle containing solution was left open by mistake in the laboratory. As soon as Rahul entered the laboratory, he got smell of vinegar. Rahul concluded that the bottle surely contained. So विनेगर में क्या होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है. 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज विनेगर. सो एसिटिक एसिड होगा डेफिनेटली. अ स्टूडेंट डिप्ड अ रेड लिटमस पेपर इन द सॉप सोल्यूशन. शी ऑब्जर्व दैट सॉप सोल्यूशन कैसा होता है. सॉप इज स्लिपरी, हमें पता है बेस का सॉपी टच होता है. इट कंटेन्स बेस. सो बेस है तो रेड को क्या करेगा चेंज, रेड लिटमस को ऑब्वियसली कर देगा ये ब्लू में चेंज. नेक्स्ट, the soap solution was added to the given water sample A, B and C. The water sample that will produce the maximum foam. soap solution को ऐड किया गया डिस्टिल वाटर में, हार्ड वाटर में. अच्छा, ये तो कार्बोनेट्स कंपाउंड का है शायद. यस, वाटर कंटेनिंग कैल्शियम सल्फेट. किसमें सबसे ज्यादा लैथर फॉर्म होगा, ऑब्वियसली डिस्टिल वाटर में. मैक्सिमम बोला है ना, हार्ड वाटर में तो लैथर नहीं होता. ड्राई HCl गैस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. और अगर आपको याद हो, मैंने बोला था बोर्ड में एक सीरीज स्टार्ट करी थी, बोर्ड में बार बार आने वाले सवाल. नहीं देखिए तो देख लें जाके, उसमें मैंने आपको ये सब क्वेश्चंस बता रखे हैं कि ये आते हैं. और यहाँ पे इस सीरीज का करवाने का यही मतलब है कि जो वो सीरीज थी कि बार बार जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वो मैं बताऊं, तो ये इट्स अ काइंड ऑफ प्रूफ कि वो क्वेश्चंस देखो आप आए हुए हैं और आपको बेनिफिट मिलेगा. सभी बोलते हैं लास्ट ईयर के पेपर करो, लास्ट ईयर के पेपर करो. तो यस, वी आर डूइंग लास्ट ईयर्स पेपर और 10 ईयर्स के पेपर हम ले रहे हैं. ड्राई HCl gas does not turn blue litmus red whereas HCl does. Give one reason. So ड्राई HCl, पानी जरूरी है कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी. क्यों? क्योंकि पानी में जब मिलता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू डिसोसिएट इनटू आयंस. ड्राई HCl में कोई आयंस नहीं है, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. वेयरएज HCl गैस में है तो वो कंडक्ट करेगा. A metal is treated with dilute sulfuric acid. The gas evolved is collected by the method shown below. तो ये है बबल सी. याद हो तो ये भी बताया था कुछ कुछ डायग्राम्स. और ये आपका जिंक वाला डायग्राम है, याद है. सोप सॉल्यूशन में ऐसे बबल्स बनते हैं. नेम द गैस, नेम द मेथड ऑफ द कलेक्शन ऑफ गैस. How can you test whether the gas is combustible or not? So we will bring burning mastic. अब देखो मेटल में अगर मैं H2SO4 डालूं तो ये बन जाता है MSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. तो बेसिकली इट्स हाइड्रोजन गैस. एंड इफ यू ब्रिंग बर्निंग mastic near the mouth of the test tube,
it will burn with a pop sound. So it is combustible. A student dropped gas and hydrogen. A student dropped few pieces of marble in dilute hydrochloric acid contained in a test tube. The evolved gas was passed through lime water. What change would be observed in lime water? Write the balance chemical equation for the reaction when the gas was evolved when gas was passed through lime water. So मार्बल है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, डाइल्यूट HCl अगर मैं डालती हूँ तो बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड द गैस इवॉल्व इज कार्बन डाइऑक्साइड. गैस जब पास करेंगे हम लाइम वाटर में, लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें मैं CO2 पास करती हूँ तो ये बन जाता है CaCO3 प्लस H2O एंड दिस इट टर्न्स मिल्की, प्रेसिपिटेट बनता है. Answer the following. Why is formula of POP written as calcium sulfate dot half H2O? How is it possible to have half a water molecule attached to calcium sulfate? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एक डिफरेंट क्वेश्चन है, ये पता नहीं किस ईयर में आया है. बट देखो कैल्शियम सल्फेट को हाफ क्यों लिखते हैं, क्या ये पॉसिबल है हाफ H2O हो? तो कैल्शियम सल्फेट को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ. मतलब क्या है, बेसिकली अगर मैं बोलूँ एक हाफ से अटैच है या मैं बोलूँ दो एक से अटैच है, बात ये हुई. यानी इंडिविजुअली तो हाफ हाफ से अटैच है इसलिए लिखा है. इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि दो कैल्शियम सल्फेट एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हैं. Why is sodium hydrogen carbonate an essential ingredient in most antacids? Because sodium hydrogen carbonate is basic in nature और एंटासिड में बेसिक ही चाहिए हमें ताकि एसिडिटी को रिलीफ मिले. When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, 3 products are obtained. Why is this process called chlor-alkali process? याद हो तो एसिड बेसिस सॉल्ट में मैंने एक और चीज़ बताई थी, क्लोर-एल्कली प्रोसेस. बहुत बार पूछा जाता है और मुझे लगता है ये काफ़ी पुराना पेपर है, ये 5 नंबर का होगा आराम से क्वेश्चन. सो क्लोर-एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, तो जब हम सोडियम क्लोराइड में उसके एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. सो ये 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं 1, 2 एंड 3. और क्लोर-एल्कली क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्लोरीन और एल्कली ये दोनों ही है इसमें, ठीक है, क्लोर-एल्कली, क्लोरीन एंड एल्कली. सो इसलिए इसको बोला जाता है क्लोर-एल्कली प्रोसेस. ये तो मेटल का भी हो सकता है, मेटल का ही है, मेटल में करेंगे. व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? अब सॉल्ट्स आ गए हैं. ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अलोंग विद फॉर्मूला. राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व इन इट्स प्रिपरेशन. तो प्रिपरेशन में क्या कैसे इन्वॉल्व होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन द एक्शन ऑफ ड्राई स्लेक लाइम, क्लोरीन on the with the action of dry slake lime it changes into calcium chloride and water. 2 यूजेस लिखने हैं ब्लीचिंग पाउडर के. ब्लीचिंग पाउडर का यूज हो सकता है क्या यूज हो सकता है ब्लीचिंग पाउडर का, यस ब्लीच करने में यूज होता है, डिकलराइज कर देता है. और वो और पल्प इंडस्ट्री में पेपर ब्लीच करने के लिए यूज होता है. इट एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट ऑल्सो जस्ट लाइक क्लोरीन बिकॉज इसमें क्लोरीन है. How many water molecules are present in one formula unit of copper sulfate? Copper sulfate में कितने water molecules हैं? So copper sulfate में 5 water molecules present हैं. Name the sodium compound used for softening hard water. So hard water को soft करने के लिए use होता है आपका sodium carbonate और हमारा washing soda. What effect does the concentration of H ions have on the nature of solution? H ion का ये NCERT का क्वेश्चन है, ये भी NCERT का क्वेश्चन है. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आयन क्या होता है, धीरे धीरे वो डाइल्यूट होता रहता है, कम होता रहता है सॉल्यूशन में. इफेक्ट क्या है, तो जितना ज़्यादा एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ बेकिंग सोडा? तो बेकिंग सोडा में क्या क्या है, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन. व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज एडेड टू पीओपी? पीओपी में अगर मैं पानी ऐड कर देती हूँ तो ये वापस से बन जाता है जिप्सम, CaSO4 dot 2H2O.
व्हाट कॉजेज डेंटल केरीज और टूथ डिके, ये हो गया, हमने कर लिया है. दिस 2 गुड हैबिट्स टू अवॉइड डेंटल केरीज एंड टू मेंटेन हेल्दी टीथ. तो हमें शुगरी या चॉकलेटी या कैंडीज बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, और अगर हम खाते हैं तो हमें बार बार अपना माउथ रिंस करना चाहिए, वॉश करना चाहिए, और रेगुलर हमें टूथपेस्ट करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो एसिडिक होते हैं. डाइल्यूट HCl इज एडेड टू सॉलिड सोडियम कार्बोनेट. इट इज ऑब्जर्व दैट. तो सोडियम कार्बोनेट में अगर मैं डाइल्यूट HCl डाल दूँ तो बन जाता है NaCl plus water plus CO2. It is observed no changes take place. Change तो होता है. Loud sound is produced. A brisk effervescence occurs. The solution turns blue black. So brisk effervescence किसकी निकलती है? CO2 की. तो आपको याद रखना है, कभी भी brisk effervescence आए तो याद रखना कि CO2 माइंड में रखना है. CO2 के बारे में बात हो रही है. In an experiment to test pH of given sample using pH paper, 4 students recorded the following observation for the sample tested by each one of them. Sample taken, pH paper, color turn to. ये MCQ वाला क्वेश्चन है बच्चों, तो ऐसा आ सकता है क्वेश्चन. तो एक्सपेरिमेंट किया, पीएच पेपर लिया, 4 स्टूडेंट ने अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किया. सैंपल जो लिया वो वाटर को ब्लू कर देता है, डाइल्यूट HCl को रेड कर देता है, NaOH को ब्लू कर देता है, एसिटिक एसिड को ऑरेंज कर देता है. तो किसने गलत ऑब्जर्वेशन किया? ऑब्वियसली वाटर वाले ने, क्योंकि ग्रीन होता है. सो फर्स्ट स्टूडेंट ने गलत ऑब्जर्व किया. द करेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज टू heat the solution in a test tube and expose the pH paper to the vapor formed. Put a drop of the solution on the pH paper using a dropper. Dip the pH paper to the solution. Pour the solution on the pH paper. Correct method क्या है pH find out करने का? Heat no. Put the drop. ड्रॉप से सिर्फ पता नहीं चलेगा. हाँ, डिप कर सकते हैं ऐसे सॉल्यूशन में, और ड्रॉप भी यूज कर सकते हैं. तो करेक्ट मेथड तो होता है बेसिकली, अब इसमें ये नहीं लिखा कि पूरा डिप करना है या थोड़ा सा डिप करना है. डिप ही करना बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप ड्रॉप डालोगे तो हो सकता है टेबल पे कुछ हो तो सही रिजल्ट ना आए. कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग विद एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड, ये तो कार्बोनेट कंपाउंड का है. 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड इन फ्यू पीसेस ऑफ जिंक. टेस्ट ट्यूब में लिया, कंटेंट को वार्म किया, एक गैस इवॉल्व हुई है. दिस इज मेटल, दिस इज बेस. मेटल एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. सो बेसिकली हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है, सोप सॉल्यूशन में करा है, इक्वेशन बता दी है हमने. गैस डिटेक्ट करने के लिए हमें बताना है, जस्ट वी हैव टू ब्रिंग बर्निंग मैच स्टिक. इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड. यही है बस. स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड के साथ भी अगर रिएक्ट करेगा मेटल तो भी हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगा. The pH of a salt used to make tasty and crispy pakoras is 14. Identify the salt. The salt is baking soda. Identify the salt and write the chemical equation of its formation. कैसे बनता है? ये बनता है ammonical brine solution, NaCl, ammonia, CO2 and water. They react to form NaHCO3 and ammonium chloride. 2 यूजेस लिखने हैं, तो ये इट हेल्प्स इन एक्सटिंग्विशिंग द फायर. और क्या होगा जल्दी बताओ? इट एक्ट एज एंटासिड्स. तो यही फायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का. एक क्वेश्चन हमने किया है जहां उन्होंने खुद बोला कि एंटासिड के लिए क्यों यूज होता है, दूसरे में पूछा है कि क्या क्या यूजेस हैं, तो हमें अगर हमने पढ़ रखा है तो हम इजिली बता सकते हैं. व्हेन यू ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड टू अ test tube containing sodium bicarbonate powder, which one of the following is your observation? No reaction takes place. A colorless gas with pungent smell is released with brisk effervescence. A brown colored gas is released with brisk effervescence, formation of bubbles of a colorless and odorless gas. Acetic acid को अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस इज एसिड, दिस इज मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म CO2 रिलीज होता है. तो नो रिएक्शन तो गलत होगा, पंजेंट स्मेल भी नहीं होगा. ब्राउन कलर विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस,
ब्राउन कलर गैस तो नहीं होती। फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, ब्रिस्क एफरवेसेंस तो आएगा। Colorless and odorless gas bubbles. What do you observe when you drop a few drops of acetic acid to a test tube containing phenolphthalein, distilled water, universal indicator and sodium hydrogen carbonate? तो यहाँ पूछा है आपसे कि एसिटिक एसिड को अगर हम इन सॉल्यूशंस में डालेंगे तो क्या होगा, तो जल्दी बताओ। फिनॉल्फथलीन ये है एसिटिक एसिड, फिनॉल्फथलीन एसिड फिनॉल्फथलीन इंडिकेटर में नो चेंज, कलरलेस ही रहता है। डिस्टिल्ड वाटर में नो चेंज, यूनिवर्सल अच्छा डिस्टिल्ड वाटर में अगर हम डाल दें तो डाइल्यूट हो जाएगा, चेंज नहीं आएगा कुछ भी। कलर पूछा है, क्या ऑब्जर्व करेंगे, बस वो डिजॉल्व हो जाएगा, स्पेरिंगली सॉल्यूबल होगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर में डालेंगे तो क्योंकि ये एसिड है तो ये ऑरेंजिश सा कलर देगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में अगर मैं डालूं तो ब्रिस्क एफरवेसेंस निकलेगा CO2 गैस का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। When you add sodium hydrogen carbonate to acetic acid in a test tube, a gas liberates immediately with a brisk effervescence. Name this gas. तो बोला है आपको brisk effervescence, और ये बेस मेटल कार्बोनेट और एसिड है तो CO2 निकलेगा। Method to test is lime water test. लाइम वाटर टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो आप खुद ही कितनी बार आ चुका है, 2-3 बार तो आएगी अब तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बताया था बोर्ड में बार बार आने वाले सवाल, तो देख लो आप, आपने वो पढ़ा होगा, अगर वो वीडियो देखी होगी तो देख लो आप, आपके सामने ही है रिएक्शन। सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो जो मैंने आपको बताए हैं पिछले सालों में, बार बार जो रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चंस। So gas is CO2. टेस्ट करना है लाइम वाटर टेस्ट। What is lime water? It is calcium hydroxide. So when CO2 is passed through dry slaked lime or calcium hydroxide, it turns milky. Why? Due to formation of calcium carbonate and water is formed. अगर मैं एक्सेस में इसमें CO2 पास करती हूँ तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट and it is colorless. What do we observe on pouring acetic acid on red and blue litmus papers? क्या ऑब्जर्व करते हैं एसिटिक एसिड को रेड और ब्लू लिटमस पेपर में? तो रेड में डालते हैं तो कुछ नहीं होता, बट ब्लू इट चेंजेस टू रेड, रेड रिमेन्स रेड, ब्लू चेंजेस टर्न्स रेड। नो, बाकी सब गलत है। A student prepared 20% sodium hydroxide in a beaker containing water. The observation noted by him are given below. Sodium hydroxide is in the form of pellet, बिल्कुल सही। It dissolves in water readily, बिल्कुल सही, क्योंकि strong base है ये, just like strong acid. The beaker appears cold when touched from outside. The red litmus paper turns blue when dipped in solution. तो फोर्थ एंड फर्स्ट फोर्थ तो पक्का सही है, तो हम देखते हैं फर्स्ट और फोर्थ किस किस में है, इन दोनों में है। अब सेकंड सही है या थर्ड? तो कोल्ड तो नहीं होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो सेकंड सही होगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। रीड द फॉलोइंग, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है और MCQ है ये। व्हेन रेड लिटमस इज डिप्ड इनटू रिएक्शन मिक्सचर ऑफ सैपोनिफिकेशन इट टर्न्स ब्लू, ये तो है आई थिंक, सैपोनिफिकेशन छोड़ देते हैं। On adding 2 milliliter acetic acid to 2 milliliter water in a test tube, it was observed that a clear and transparent solution is formed. A white precipitate is formed almost immediately. Two separate layers were formed. A colorless and odorless gas is evolved. तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क दे रही हूँ। कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। लेट अस चेक कि किस किस बच्चे ने सही से पढ़ाई करी है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए, और मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई भी करूंगी कि आपका सही है या नहीं, और मैं इसका आंसर भी बताऊंगी।
So next question, on adding acetic acid to sodium hydrogen carbonate in a test tube, a student observes no reaction, a colorless gas with pungent smell, bubbles of colorless and odorless gas, a strong smell of vinegar. कुछ समझ में आया इस क्वेश्चन में? और एक और क्वेश्चन था, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ. ऑलमोस्ट दे आर सेम, बिल्कुल ही, मतलब बोलेंगे बिल्कुल सेम है. यस, दिस क्वेश्चन दोनों ही सेम है, बस ऑप्शंस में चेंजेस है. सेम क्वेश्चन बिल्कुल. बस थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में चेंज किया, यहाँ लिख दिया 2 मिलीलीटर एनॉल 2 मिलीलीटर, बट सेम क्वेश्चन है. तो आंसर क्या होगा? अ कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस इज इवॉल्व्ड, क्योंकि इसमें से CO2 निकलता है, सॉरी वाटर है, तो कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस, सॉरी ये नहीं होगा. अ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, ये तो अलग है. ये तो शायद, एक मिनट, वेट, ये नहीं था, सॉरी ये था क्वेश्चन, सॉरी ये तो मैंने आपको होमवर्क में दिया था. यस, दिस क्वेश्चन बिल्कुल सेम है. ठीक है, वो डी में था ये ऑप्शन, और ये ऑप्शन नहीं था, बट ये ऑप्शन था पीछे वाले क्वेश्चन में, ये भी नहीं था. तो बस ऑप्शन चेंज कर दिए, लेकिन क्वेश्चन सेम रहा. तो क्या होगा? बबल्स ऑफ कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस. सो ये फायदा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में, क्योंकि क्वेश्चंस ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं, बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किसी ना किसी तरीके से बोला ही जाएगा, बताया ही जाएगा, पूछा जाएगा सॉरी आपसे. तो ये आपको जरूर करना है. अगेन ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, which one of the following are correct observation about acetic acid? It turns blue litmus red, yes, because acid है, and smells like vinegar, बिल्कुल सही. तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है. ब्लू से रेड, लेकिन स्मेल लाइक बर्निंग सल्फर, नो. रेड टू ब्लू, नो. रेड टू ब्लू, नो. एसिटिक एसिड स्मेल्स लाइक, देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया. इट स्मेल्स लाइक विनेगर. पहले था कि विनेगर लाइक स्मेल है, तो बताओ वो क्या होगा. अब है एसिटिक एसिड का स्मेल क्या है. एसिटिक एसिड सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू टू रेड, यस, बिकॉज एसिड है. On adding sodium hydrogen carbonate to acetic acid, a gas is evolved which turns lime water milky due to the formation of, again same question, but उस टाइम पे theoretical question था, यहाँ पे MCQ based है. तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में अगर मैं एसिड डाल दूं, मेटल कार्बोनेट में एसिड डालते हैं तो CO2 रिलीज होता है. यस, वी नो दैट CO2 वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है. सो क्यों टर्न करता है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. So NaHCO3 plus acetic acid, सॉरी लाइम वाटर में पूछा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 बन जाता है CaCO3, एंड दिस मिल्की होता है बिकॉज ऑफ दिस. सो फाइनली हमारा जो चैप्टर है वो ओवर हो गया. क्वेश्चंस सारे कंप्लीट हो गए हैं हमारे, एंड आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे. और मैं कुछ बातें आपसे करना चाहती हूँ. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने होमवर्क दिया है. एक क्वेश्चन बोला है कि कमेंट सेक्शन में बताने, वो ज़रूर बताएं जो भी बच्चे देख रहे हैं, और जिन्होंने कल बोला था कि एसिड बेसिस सॉल्व करवाओ, तो प्लीज़ ज़रूर देखना ये क्वेश्चंस. और एक और चीज़ है जो मुझे बोलनी है आपसे, वो ये है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. ये क्वेश्चंस तो मैंने करवा दिए, बट इसको 2-3 बार आप देखें वीडियो को, और खुद करने की कोशिश करें, ठीक है. और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाएं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपको मेरी वीडियो आप कभी मिस ना कर पाओ, और दूसरे एजुकेटर्स की भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ. उसका ये सॉल्यूशन होता है कि आप टेलीग्राम में जाएंगे तो सभी टीचर्स अपने अपना जो वीडियोस है वो शेयर करते हैं, तो आप देख सकते हैं सभी टीचर्स के वीडियोस को. अपकमिंग वीडियोस की जानकारी मिलती है आपको, और स्पेशल क्लास में क्या क्या लेक्चर्स हो रहे हैं उसकी भी जानकारी मिलती है. डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, उसका भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. और आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो रिगार्डिंग योर 10th बोर्ड एग्जाम, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, यानी कमेंट कर सकते हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में.
जिससे जैसे आप लोगों ने एसिड बेसिस सॉल्ट किया तो देखो आज ही एसिड बेसिस सॉल्ट आ गया, वैसे ही अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू केमिस्ट्री यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन बिलो, जिससे मैं पढ़ के आपको वो चीज़ें करवाऊंगी। जैसे कि एक बच्चे ने बोला था एस चांद का भी सॉल्यूशंस बताइए, तो मैं वो भी सॉल्यूशन ज़रूर लेके आऊँगी। सो टिल देन ये सब रिवाइज करना है और जो मैंने होमवर्क दिया है वो ज़रूर बताना है। और कोई भी डाउट आता है आपको या कोई भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है यू कैन मैसेज मी, लाइक कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, उससे मैं आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉर्ट आउट करूँगी, या यहाँ पे कोई भी डाउट आएगा वो भी मैं क्लियर करूँगी। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल। Thank you for watching this video and don't forget to use my code Preeti to get 10% discount on subscription plan. Subscription plan क्या है मैं एक बार और बता देती हूँ आप लोगों को। सो अनअकैडमी लाया है दो तरह के नए प्लान्स, एक है प्लस सब्सक्रिप्शन जो कि पहले पुराना है, और एक है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान। प्लस सब्सक्रिप्शन में बच्चों आप जैसे अभी लर्न कर रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए वैसे आप पढ़ सकते हो। इसमें जो मेन चीज़ है स्पेशल क्लास से अलग कि इसमें एक डेडिकेटेड बैच होते हैं, यूरेका बैच, जिसमें 3-4 टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, क्रैश कोर्स करवाते हैं। एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है आपके कि सभी एजुकेटर टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है आपको, रेगुलर डाउट सॉल्विंग होता है, स्टडी मटेरियल मिलता है आपको। कोई नोट्स लिखने के लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आप स्टडी मटेरियल ले सकते हो पीडीएफ की फॉर्म में। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान में बच्चों यू विल गेट पर्सनल मेंटोर मिलते हैं, यानी यू विल गेट 1-on-1 गाइडेंस फ्रॉम टॉप नॉच एजुकेटर ऑन ऑल योर कंसर्न। पेरेंट कनेक्ट मिलता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हम अपने बच्चे की परफॉर्मेंस या कोई भी उससे रिलेटेड डाउट है वो टीचर के साथ शेयर करें, तो पर्सनल मेंटोर के साथ आपके पेरेंट्स शेयर कर सकते हैं। लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगे, यू कैन अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग सेशन, जिससे आप सारे एकेडमिक्स डाउट को क्लियर कर लो। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार भी पूछना है आप पूछ सकते हो अपने टीचर से। स्टडी प्लानर मिलेगा। बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम मैं कैसे टाइम टेबल बनाऊं, तो टाइम टेबल आपसे पूछ के बनाया जाएगा और उस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना ही होगा। तो इस हिसाब से आपका स्टडी प्लानर भी बन जाएगा, स्टडी ट्रैकर प्लान बनेगा, यानी मंथली रिव्यूज होंगे, आपके प्रोग्रेस को हाईलाइट किया जाएगा। और वीकली रिपोर्ट जो कि अगेन अमेजिंग चीज़ है आइकॉनिक की, वीकली यानी स्कूल में आपको ईयरली या फिर हाफ ईयरली या मे बी मंथली मिलता होगा, पीटीएम होती है, बट यहाँ पे पीटीएम कभी भी हो सकती है रेगुलर ओपन आवर्स में। और वीकली रिपोर्ट मिलेगा आपको, यानी हर वीक आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने कितनी क्लासेस अटेंड करी, क्या परफॉर्मेंस रहा आपका टेस्ट में और क्विज में, जो कि अगेन एक मोटिवेशन करेगा। लाइक अगर आप इस वीक में बहुत अच्छा करें तो नेक्स्ट वीक में बहुत बहुत अच्छा करेंगे, उस पोजीशन को मेंटेन करेंगे। और अगर आपने थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो आप इम्प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीक में। तो ये बहुत अच्छा एक अपने आप में खुद से लड़ने के लिए अपना सबसे बड़ा कंपटीशन हम खुद होते हैं, तो वो वीकली रिपोर्ट आपको ज़रूर हेल्प करेगा। और प्लस के सभी बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ये हैं सब्सक्रिप्शन प्लान के प्राइसेस। ये प्लस का प्राइस है। अगर आप ये ये राइट साइड में है वो 10% डिस्काउंट से है, और ये बिना डिस्काउंट के ऑलरेडी प्राइस 1 मंथ का बढ़ चुका है, अब कभी भी प्राइस बढ़ सकता है। यू हैव टू यूज माई कोड, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे रेफरल कोड, हैव अ रेफरल कोड। So yes, you have a referral code. You have to use this code. My name is Preeti, Preeti. This is my code, and you will get 10% on this. Also, अगर आप 6 months, 12 months या 18 month का लेते हैं उसमें और भी ज़्यादा आपको ऑफ मिलता है, लाइक 44% मिलता है 6 month में। एडिशनल आप मेरा कोड लगाएंगे तो 10% और मिलेगा, तो बेसिकली आपको 54% आपका फ़ायदा होता है अगर आप कोड लगाते हैं और ज़्यादा मंथ का प्लान लेते हैं तो। एंड दिस इज़ अबाउट आइकॉनिक। आइकॉनिक 1 मंथ से नहीं है, आइकॉनिक 6 मंथ से स्टार्ट है, 6 से 48 मंथ तक का है। जितना बड़ा प्लान आप लेते हैं उतना ही बेनिफिट मिलता है, और अगर आप कोड लगाते हैं तो आपको 10% और बेनिफिट मिलता है। सो सिर्फ मात्र 1556 रुपये में आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान में सब कुछ पूछ सकते हैं। और एक और चीज़, इसमें आप सिर्फ खुद नहीं, अगर आप 9 to 12 लेते हैं मान लो, इवन इन 6 मंथ्स प्लान, और अगर आपका भाई 9th में है या भाई बहन कोई भी, और एक भाई या बहन आपका 11th में है, तो दोनों ही एक ही प्लान में पढ़ सकते हैं। तो अगेन इट्स अमेजिंग
थिंग जो अनअकैडमी पे है कि एक ही प्लान में आप दोनों ही बच्चे पढ़ सकते हैं, 3 बच्चे हैं तो 3 पढ़ सकते हैं, तो अगेन आपका बहुत फ़ायदा होगा इसमें. So don't forget to use my code, and if you love this class, don't forget to like, share and subscribe. लाइक भी करना है और अपने सभी ग्रुप्स में, फ्रेंड्स के ग्रुप में, चाहे वो व्हाट्सएप का ग्रुप हो चाहे वो टेलीग्राम का ग्रुप हो, ये चीज़ भी शेयर करनी है ताकि उनको भी बेनिफिट मिले. So thanks once again. I hope you understood all the topic clearly. Join our Telegram group for latest update on our upcoming video. Hit the bell icon to get notifications, and don't forget to use my code, that is Preeti. So take care. Have a good day. Bye bye. होमवर्क जो दिया है वो उसका ज़रूर आप आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में. ओके बाय.